नमस्कार दोस्तों। सोनीपत, पानीपत और करनाल के लोगों के लिए काफी खुशखबरी है। एक न्यूज़ बताऊंगा और उस न्यूज़ को एनालाइज करना कैसे है, ये भी समझाऊंगा। देखिए, दिल्ली के सराय काले खान से लेकर मेरठ तक जाने वाली नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इसका उद्घाटन इस हफ्ते किया। पर यह कंप्लीशन सोनीपत, पानीपत और करनाल की ओर बढ़ने वाला अगला कॉरिडोर में से एक दिल्ली करनाल का कॉरिडोर, उसके लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो आइए इस न्यूज़ को समझते हैं कि नमो भारत ट्रेन रैपिड रेल, जो कि दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर सोनीपत से होते हुए स्मालखा एंड देन पानीपत एंड देन करनाल तक जाएगी, उससे आप अपने डिसीजन मेकिंग को कैसे शेप अप कर सकते हैं। देखिए, ये न्यूज़ तो काफ़ी समय से मीडिया में है कि रैपिड रेल का एक कॉरिडोर बनना है दिल्ली, सोनीपत, पानीपत एंड करनाल तक। पर अब ये जो न्यूज़ है ना, ये एक हकीकत बनती जा रही है, एक ग्राउंड रियलिटी में बहुत ही जल्द कन्वर्ट होने वाली है। पहले ये समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जब श्री शलभ गोयल, जो एनसीआरटीसी, जो रैपिड रेल डेवलप करते हैं, नमो भारत ट्रेन्स को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि अपकमिंग रैपिड कॉरिडोर, जिसमें से एक कॉरिडोर दिल्ली से करनाल तक का है, उसका स्टेटस क्या है, तो उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि ये एक बहुत हाई, वेरी सीनियर लेवल पर कंसिडरेशन में है और ये एक्सपेक्टेड है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसका अप्रूवल आ जाएगा। तो अगर इस न्यूज़ को इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब यह है कि ये फाइनेंशियल ईयर मार्च में एंड हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 महीने में इसका अप्रूवल एक्सपेक्टेड है। एक न्यूज़ हमने आपसे पहले भी शेयर की थी कि इस पर्टिकुलर नमो भारत कॉरिडोर का पीआईबी का अप्रूवल आ चुका है और अब ये हायर लेवल के अप्रूवल का फाइनल वेट है। और ये सच में एक पॉजिटिव न्यूज़ है जब मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल से इस तरीके के एक स्टेटमेंट आती है कि बहुत जल्दी इसका अप्रूवल भी हो जाएगा। अब देखते हैं, इस न्यूज़ को तो हम समझ गए कि न्यूज़ क्या है। अब इसको समझते हैं कि न्यूज़ क्यों है ये। देखिए, एक मेरा पहले से भी एजम्पशन था कि एनसीआरटीसी का एक फोकस रहेगा दिल्ली मेरठ लाइन पर जब तक वो लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि एनसीआरटीसी की वो सबसे पहली लाइन है, सबसे पहला रूट वो है। और उस रूट को कंप्लीट होने के बाद एनसीआरटीसी के काफी सारे रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे और अब उनका फोकस आएगा अगले आरआरटीएस कॉरिडोर्स पर, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अब एनसीआरटीसी अपने फुल रिसोर्सेज के साथ अगले कॉरिडोर्स पे काम करेगा। और जहां तक मेरी समझ है, ऐसा ही कुछ डीएमआरसी के साथ हुआ था कि डीएमआरसी ने दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन 1997 में स्टार्ट किया था और 2002 में रेड लाइन का एक छोटा पैच स्टार्ट हो गया था। डीएमआरसी ने फर्स्ट लाइन के कंस्ट्रक्शन के बाद अगली लाइन, जो कि थी येलो लाइन, वो बहुत जल्दी बना दी। 2002 के बाद 2004 में येलो लाइन आ गई और 2005 में ब्लू लाइन आ गई। तो ऐसा ही होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती है तो वहां से बहुत जल्दी लर्निंग्स लेकर और बहुत जल्दी रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज और बेटर कैसे करना है, ये सीखकर अगली लाइंस बहुत जल्दी बनाते हैं। और इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और आती है इसी इंटरव्यू को, जिसे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनसीआरटीसी ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिया। उसमें से एक क्वेश्चन अगर हम समझें, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया इनसे कि क्या अगले प्रोजेक्ट्स में दिल्ली मेरठ कॉरिडोर से हमें जो लेसन्स मिले हैं उससे पर यूनिट कॉस्ट कम होगा या नहीं होगा, तो उन्होंने एक पॉजिटिव आंसर दिया कि कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 10 से 15% कम होगा। मेरी ये समझ है, अगर मैं अपनी पर्सनली समझ बताऊं, ये इसलिए भी है क्योंकि काफी सारी मशीनरी पहले से प्रोक्योर हो चुकी है, काफी सारे प्रोसीजर पहले से सेट हो चुके हैं और ये भी पता चल चुका है कि किस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाए। तो ये लगता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स एक तो बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज टाइमली कंप्लीट भी होंगे, कम टाइम लगेगा उन्हें कंप्लीट करने में। तो अब हमें ये समझ आ चुका है कि न्यूज़ क्या है, हमें ये समझ आ चुका है कि ये न्यूज़ क्यों है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इस न्यूज़ को हम अपने डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आरआरटीएस की न्यूज़ काफ़ी टाइम से फ्लोट हो रही है, पर इसमें बहुत सारा प्लानिंग वर्क था, उसमें बहुत सारा अप्रूवल वर्क था। अब वो स्टेज कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है, जो इनिशियल प्लानिंग एंड अप्रूवल की स्टेज है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो अब हमारी एक नज़र रहनी चाहिए, पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं,
कुंडली, सोनीपत, गन्नौर, स्मालखा, पानीपत और करनाल वाला जो ये रीजन आता है, जीटी रोड की बेल्ट आती है, क्योंकि आरआरटीएस का अलाइनमेंट इसी रूट से होगा। तो इस पूरी बेल्ट पर हमारी नजर रहनी चाहिए।